जूम प्लेटफॉर्म पे ड्रॉ करना बहुत ही रिस्की है। ड्रॉ करने के बाद अगर वो सेशन ओवर हो गया तो दैट विल गॉट डिलीटेड। हियर इट इज कैरियर एंड इट इज द एनवलप। हमने क्या लिखा था? मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज गिवन बाय वीएम बाय ए। ओके, नाउ अभी आप जो यहाँ देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक वाला जो पार्ट है, यहाँ जो ये एम्पलीट्यूड है, ओके लेट मी चेंज द कलर। ये जो एम्पलीट्यूड है ये क्या है, कोई बताएंगे मुझे? ये एम्पलीट्यूड क्या है यहाँ से यहाँ तक का? कोई बताएंगे? हम्म, ये वैल्यू क्या है, मुझे कोई बताएंगे? एनीबॉडी? यस, मैंने क्या कहा? ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है? ये इन्वेलप जो बना रहा है, ये इन्वेलप किसके कारण बन रहा है? ये इन्वेलप किसके कारण बन रहा है? या ये जो कैरियर है, कैरियर का एम्पलीट्यूड जो चेंज हो रहा है वो किसके कारण चेंज हो रहा है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के कारण। यस, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के कारण चेंज हो रहा है। और ये कितना ज्यादा एम्पलीट्यूड चेंज होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज कितना है। ओके, सो ये है वीएम। और ए क्या है? ए क्या है? कैरियर एम्पलीट्यूड। यस, ए इज द कैरियर एम्पलीट्यूड। और वो कहां से कहां तक है? यही तो है या नहीं? कैरियर जो विदाउट मॉड्यूलेशन वाला पार्ट है वही तो एम्पलीट्यूड है कैरियर का। और ये जो कैरियर का एम्पलीट्यूड बढ़ा है या कैरियर का एम्पलीट्यूड घटा है ए से, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? वो डिपेंडेंट है ए के ऊपर, है ना? तो अभी अगर हम वीएम का वैल्यू बढ़ाते जाएं, यहां पर आपको क्या दिख रहा है? वीएम का वैल्यू ज्यादा है या ए का वैल्यू ज्यादा है? फ्रॉम दिस पिक्चर व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, विच वन इज ग्रेटर, वीएम और ए? ए इज ग्रेटर देन वीएम। तो मुझे बताएंगे कोई कि एम ए का वैल्यू क्या होगा? इफ वीएम इज लेस देन ए, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एम ए? सो इन दिस केस एम ए इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1? लेस देन। इट शुड बी लेस देन 1, क्योंकि न्यूमरेटर का वैल्यू अगर डिनोमिनेटर से कम है तो हमें रेशियो का वैल्यू 1 से कम मिलेगा। इन द सेकंड केस, अभी एक ऐसा हम केस लें जिसमें कि क्या हो, ओके आई एम ड्राइंग दिस दैट पिक्चर हियर। ओके, यहां पर ये क्या है? ओके, लेट मी ड्रॉ दैट fully, then you will get understand.
now tell me which one is A here. मुझे बताएंगे ये ब्लैक कलर में जो मैंने ड्रॉ किया है वो क्या है? और यहां पर ये वैल्यू क्या है? अगेन दिस इज दी, ये जो मैंने ब्लैक कलर में ड्रॉ किया है और मैंने एक ब्लू कलर में एक लाइन जो यहाँ ड्रॉ किया है, यहाँ पर obviously this is nothing but VM and this is A. Okay, now from this picture what you can see or what you can observe that A is equal to VM. Okay, so in this case what will be the value of MA? 1. Yes, it should be 1. Okay, now I am drawing a third picture. Oh, so I want to draw this. Now, in this case, this is the carrier. ओके, मैं इसे थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ आपके लिए, सो दैट इट विल बी मोर विजिबल टू यू, क्योंकि दोनों सेम कलर में हो गया है तो पता नहीं चल रहा है. Okay, now what you can see here from this picture, what you can observe that A VM is greater than A. is less than VM. So for this case, what should be the value of MA? Greater than 1. Greater than 1. Is it greater than 1 or less than 1? In case of VM greater than A, it should be Greater than 1. yes, greater than 1, क्योंकि VM MA is equal to VM by A होता है. So VM ज्यादा है, न्यूमरेटर ज्यादा है, तो ऑब्वियस है कि MA ज्यादा होगा 1 से. तो इन तीनों पिक्चर्स से आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हो? दैट value of MA can be greater than 1, can be less than 1, or can be equal to 1. Okay, so for the value of modulation index, if it is less than 1, it is known as under modulation. Okay, in the case when VM is greater than 1, it is known as over modulation. And in the third case, when it is known as when MA is equal to 1, it is known as critical modulation. Okay, तब यहाँ पर इन तीनों को हम कैसे डिफरेंशिएट करें? दैट इस केस में जो डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन है वो लेस देन 100% होगा. ओके, मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होगा वो 100% से कम होगा. इस केस में एक्चुअली होता क्या है, जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है, इन दैट केस A is less than VM, or the amplitude of the carrier is less than the amplitude of the modulating signal. In that case, जो आप सिग्नल्स देख रहे हो उनमें फेज रिवर्सल हो जाता है. फेज रिवर्सल क्यों होता है? क्योंकि ये जो सिग्नल है वो दूसरे साइड में चला जाता है. ड्यू टू दैट
जो कैरियर सिग्नल यहाँ से आ रहा है इसमें क्या होता है, देयर इज अ फेज रिवर्सल, 180 डिग्री फेज रिवर्सल होने के कारण जो डिटेक्शन के टाइम पे प्रॉपर सिग्नल जो है वो नहीं मिल पाता है। ओके, सो दिस ओवर मॉड्यूलेशन केस से हमेशा बचा जाता है। ओके, एंड दिस इज द क्रिटिकल मॉड्यूलेशन वेयर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स विल बी देयर। इसका मतलब है कि फॉर प्रॉपर मॉड्यूलेशन और फॉर गेटिंग अ प्रॉपर सिग्नल एट द रिसीवर साइड, A should be less than or equal to VM. Okay, that is modulation index should be less than or equal to 1. Okay, proper डिटेक्शन के लिए या प्रॉपर रिसेप्शन के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, सो नाउ let us take, सर वो तो उल्टा हो जाएगा फिर। yes, क्या उल्टा हो जाएगा? सर VM ग्रेटर रहेगा तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी तो 1 से ज्यादा होगा। अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, मैंने यहाँ पर उल्टा लिख दिया। VM ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, VM ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर VM ज्यादा हो गया तो जो सिग्नल है वो दूसरे साइड में इम्पिंज कर जाएगा और ड्यू टू दैट जो कैरियर सिग्नल में फेज रिवर्सल होने के कारण वो डिटेक्शन के टाइम पे वो प्रॉपर जो सिग्नल है वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा एंड वी विल गेट अ डिस्टॉर्टेड सिग्नल। ओके, नाउ let us take an example. So कहाँ लिया जाए एग्जाम्पल? सर जो अंडर मॉड्यूलेशन में लोअर डिफरेंस है वो क्या है? क्या क्या? अंडर मोड हाँ, अंडर मॉड्यूलेशन में नीचे जो डिफरेंस है तुम्हारी आवाज नेगेटिव हाफ। कट कट करा रही है, बताओ फिर से। सर अंडर मॉड्यूलेशन में जो नेगेटिव पार्ट में डिफरेंस है वो क्या है? अंडर मॉड्यूलेशन में नेगेटिव पार्ट में जो डिफरेंस है वो क्या है, मतलब? सर वो फिगर में आप शो किए हैं ना वो ये पार्ट? नीचे। यस सर। जस्ट वेट फॉर मिनट, दिस पार्ट? यस सर। ये क्या है? ये तो VM है एक्चुअली। ये जो मैंने एक मीन लाइन शो किया है, ये मीन लाइन क्यों शो किया है? ये जो पार्ट है ये क्या है? ये VM का ही पार्ट है ना। VM मीन्स मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वही है। अगर हम यहाँ पर एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लें तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो हमने लिया है उसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का दिस इज VM, और माइनस साइड नेगेटिव साइड में भी ये क्या है, VM। सो अगर हम पीक टू पीक वोल्टेज लें, हम पीक टू पीक वोल्टेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं अभी मीन लाइन से और मीन वैल्यू से मैक्सिमम डेविएशन जो हो रहा है। ठीक है, तो दिस VM इज नथिंग बट, यही तो हम कह रहे हैं कि ये जो VM का वैल्यू अगर बढ़ता जाए, यहाँ पर VM का वैल्यू इतना था, यहाँ पर VM का वैल्यू और बढ़ा, इस क्रिटिकल मॉड्यूलेशन वाले केस में VM का वैल्यू और बढ़ा तो M का वैल्यू 1 हो गया। यहाँ पर VM का वैल्यू और ज्यादा बढ़ गया इन केस ऑफ ओवर मॉड्यूलेशन, तो हमें क्या मिला, MA ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो इसलिए VM का जो वैल्यू है वो हम 1 से, दैट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू हम 1 से कम रखते हैं ताकि VM, ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो अपोजिट साइड में ओवरलैप जाकर नहीं करे। ठीक है, अगर ये ओवरलैप करता है सो दैट विल लीड्स टू सम लिमिटेशंस व्हाइल एक्सट्रैक्टिंग द सिग्नल एट द रिसीवर साइड। सो अभी आप लोगों को क्लास है? नो सर। ओके, लेट अस टेक वन एग्जांपल, उसके बाद हम क्लास को ओवर करेंगे। लेट मी शेयर द व्हाइट बोर्ड।
सो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जहां पर जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो दिया हुआ है 10 साइन ऑफ 2 पाई सॉरी साइन ऑफ 2 पाई into 10 to the power 3t. Okay, so this is the modulating signal, and this signal is modulating a carrier. Okay, this modulating signal is modulating a carrier which is given by carrier दिया गया है, carrier का जो expression है that is 20 sine of 2 pi into 10 to the power 4t. Okay, so here what you have to find out, the very first one you have to find out the modulation index. Okay, the second one which you have to find out is the percentage modulation. Okay, the third part which you have to find out is the frequencies which are available in the modulated signal. Okay, also the amplitudes of modulated and unmodulated signals. ठीक है, सो अभी जो हमारे पास दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दिया हुआ है. ओके, और कैरियर सिग्नल दिया हुआ है. सो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहने का क्या मतलब है, क्या दिया हुआ है, हमने जो भी एक्सप्रेशन लिखा था उनमें से क्या क्या चीजें दी हुई हैं. सो xt इज गिवन, xt इज व्हाट 10 साइन ऑफ 2 पाई into 10 to the power 3t, and what is this carrier means ct 20 sine of 2 pi into 10 to the power 4t. Okay, now tell me what are the things which we can see in these two signals. Can we get the value of Vm, A, can anybody tell me? Vm equal to 10, A equal to 20. Yes, it is obvious from these two signals. Ct is equal to xt is equal to क्या हम लिख सकते हैं, xt हमने जो लिया था उस एक्सप्रेशन में उसे हमने कैसे शो किया था, Vm cos ऑफ ओमेगा mt, यही तो हमने लिखा था. और ct को हमने क्या लिखा था वहां पर जनरल फॉर्म में, हमने लिखा था a cos ऑफ ओमेगा ct. इसे हम थोड़ा एक्सपेंड करके लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं Vm cos ऑफ 2 pi f mt, and this can be written as a cos of 2 pi f ct. Okay, so from these two expression, from these two signals, अगर हम इन दोनों सिग्नल्स को आपस में
इन दोनों सिग्नल्स को अगर हम कंपेयर करें, किसको, दिस पार्ट कंपेयर करें, तो हम यहाँ क्या मिलेगा, Vm इज इक्वल टू 10 मिलेगा, और मुझे बताएं Fm कितना मिलेगा। टेन टू द पावर 3 Yes, very good. 10 to the power 3. What is the unit? hertz. Hertz. Now, what is the value of, so Vm was 10 volt. What is the A? 20. 20. And what is the value of Fc? 10 to the power 4 hertz. 10 to the power 4 hertz. ये तो सिंपल है, जो एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ था उन्हीं से कंपेयर करके वी कैन राइट दीज वैल्यूज। नाउ दी वेरी फर्स्ट, तो यहाँ पर सिग्नल में जो भी इंफॉर्मेशन दिए हुए थे उनसे हमने इंफॉर्मेशन यहाँ एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। नाउ लेट अस टेक द फर्स्ट पार्ट, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। पहला जो क्वेश्चन है वो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स? It is equal to Vm by yes, it is Vm by A. So we can easily find out by putting the values. What is the value of percentage modulation? Second one, percent modulation. So percent modulation क्या होता है? जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आया है उसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो परसेंट मॉड्यूलेशन हो जाएगा। तो ये कितना आया, 10/20 मतलब कितना है ये, 1/2। तो 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 50%। ओके, सो परसेंट मॉड्यूलेशन इज 50%। या अगर क्वेश्चन में परसेंट मॉड्यूलेशन की जगह पूछा जाता डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन, इसका मतलब है कि कितने डेप्थ तक मॉड्यूलेट हुआ है कैरियर। ओके, सो दिस इज 50% और हाफ। नाउ द थर्ड पार्ट इज frequencies which are available in modulated signal. Okay, so here we have the modulating signal and the carrier signal. Here we have the modulating, xt is the modulating signal, ct is the carrier signal. So what are the frequency components which we have in the case of modulation modulated signal? तो modulated signal में जो हमें सिग्नल मिला था st is equal to, एक्सप्रेशन याद करेंगे, हमें 3 कंपोनेंट्स मिले थे। कैरियर का कंपोनेंट मिला था a cos of omega ct प्लस a ma/2 cos of omega c प्लस omega mt मिला था, प्लस a ma/2 cos of omega c माइनस omega mt। ये 3 कंपोनेंट्स हमें मिले थे। तो अगर इन 3 कंपोनेंट्स में से हम फ्रीक्वेंसी को एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो फ्रीक्वेंसी के कौन कौन से कंपोनेंट हैं? एक ओमेगा सी है, दूसरा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है, और तीसरा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है। तो क्या इन तीनों को देखकर हम बता सकते हैं कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल में फ्रीक्वेंसी के कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे? सर 20 कहां से आ गया? सर 20 हर्ट्ज। हाउ 20 कहां से आया? सर कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कितना है? सर 10 to the power 4, सॉरी 10 to the power 4 है ना, 20 तो एम्पलीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है। सो ओमेगा सी का वैल्यू, ओमेगा सी इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी, ओमेगा सी इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी, और एफ सी का वैल्यू हमारे पास है, सो एफ सी वी विल हैव 10 to the power 4, ओके, हर्ट्ज, 10 to the power 4 hertz. What is the value of omega c plus omega m? 10 to the power 7. 10 to the power 7, 10 to the power 4 और 10 to the power 3 को ऐड करेंगे तो 10 to the power 7 हो जाएगा। ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। Ten to the power 3 means 1000, 10 to the power 4 means 10,000, यही ना?
कितना हो गया? 11,000 होगा। 10,000 Yes, प्लस sir. 1,000 11,000 यानी ओके, हम इसे कितना लिख दें? 11,000 हर्ट्ज। और ये 11,000 हर्ट्ज कहाँ से है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। हमने ऐड किया किसको किसको? FC प्लस FM को ऐड किया तो ये मिल गया। ठीक है, इसे इसे ही हमने ऐड किया यहाँ पर। तो ओमेगा C माइनस ओमेगा M का वैल्यू कितना होगा? ओमेगा C है 10,000 और ओमेगा M कितना है? 1,000। दोनों को 9,000 सर। माइनस कर देंगे तो 9,000 हो जाएगा। तो ये हो गया 9,000। अगर किलो हर्ट्ज में हमें आंसर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 10⁴ हर्ट्ज मीन्स कितना किलो हर्ट्ज हो गया? 10 kilohertz. यस 10 किलो हर्ट्ज। ये कितना हो गया? ओमेगा C प्लस ओमेगा M 11 kilohertz. ये हो गया 11 किलो हर्ट्ज। और ये कितना हो गया? 9 kilohertz. 9 किलो हर्ट्ज। तो आप देख पा रहे हैं कि ओके, सो लेट मी ड्रॉ दैट। तो हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं फ्रीक्वेंसीज के। कौन कौन से? एक FC है, दूसरा FC प्लस FM है और तीसरा FC माइनस FM है। FC का वैल्यू कितना आया? एक आया। कितना आया ये? 10 किलो हर्ट्ज। 10 kilohertz. ये आया 11 किलो हर्ट्ज और ये आया 9 9 किलो हर्ट्ज। लेकिन हमारा मैसेज सिग्नल कितने हर्ट्ज का था? मैसेज सिग्नल कितने हर्ट्ज का था? FM कितना था? बताइए देखकर FM कितना है? 10 1 to the kilo. power 3. यही तो निकला हुआ है। 10⁻³ मीन्स कितना? 1 kilohertz. 1 किलो हर्ट्ज। तो FM है हमारे पास कितना? 1 किलो हर्ट्ज। तो हमारे पास क्या था? FM एक सिग्नल था जो कि एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था। उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हमने क्या किया? कैरियर के साथ मिलाकर हायर फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसलेट कर दिया। और वो फ्रीक्वेंसीज कौन कौन से हैं? 9 किलो हर्ट्ज और 11 किलो हर्ट्ज। ठीक है, सो दैट इज वाई वी डू मॉड्यूलेशन। सो मॉड्यूलेशन से हम क्या करते हैं? एक लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल पर ट्रांसलेट करते हैं सो दैट वी कैन ट्रांसमिट द सिग्नल इन मोर कन्वीनियंट वे, है ना। अब प्रैक्टिकली मॉड्यूलेशन लोग क्यों करते हैं हमने ये पहले देखा हुआ है। ओके, सो इन दिस वे वी कैन ट्रांसलेट द सिग्नल्स। सो हमने यहाँ पर कैलकुलेट क्या कर लिया? फ्रीक्वेंसीज विच आर प्रेजेंट अवेलेबल इन द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड्स ऑफ मॉड्यूलेटेड एंड अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल का तो एम्पलीट्यूड हमें यहीं से मिल रहा है। तो VM और A जो है वो क्या है? अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड्स है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड कहां से निकलेगा? कोई बताएंगे? AMA/2 से। यस, तो हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल कौन है? ST इज द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल में हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं। एक कैरियर का कंपोनेंट है, दूसरा अपर साइड बैंड वाला कंपोनेंट है और तीसरा लोअर साइड बैंड वाला कंपोनेंट है। ठीक है, अब इन्हीं तीनों कंपोनेंट्स का हमें एम्पलीट्यूड बताना है। तो हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल में जो कैरियर का कंपोनेंट होता है उसका एम्पलीट्यूड अनमॉड्यूलेटेड कैरियर के बराबर ही होता है। मतलब यहाँ भी A है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल में भी A है और अनमॉड्यूलेटेड में भी A ही था। बट जो मॉड्यूलेटेड पार्ट है उसके एम्पलीट्यूड में चेंज आया, दैट इज AMA/2। तो हमें अपर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड देखना है। तो वो क्या होगा? AMA/2।
What is the value of A? ट्वेंटी 20 था। MA का वैल्यू कितना आया? 0.5 0.5 या 1/2, और यहाँ एक 2 पहले से है, ठीक है। कितना हो गया ये? 5, ठीक है। लोअर साइड बैंड के लिए जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा? वो भी AMA/2 ही होता है, सेम ही होता है। सो अगेन 20 into half by 2, so again it will become 5. Okay, so इस तरीके से हमें अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का जो एम्पलीट्यूड मिला है दैट इज विल बी इक्वल टू दिस मच। एंड व्हाट अबाउट द कैरियर एम्पलीट्यूड आफ्टर मॉड्यूलेशन? इज A 20 दैट इज 20, ठीक है। सो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है जैसा पहले था वैसा पहले अभी भी रह गया, लेकिन जो मॉड्यूलेटेड पार्ट है उसका एम्पलीट्यूड इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ दैट ऑफ द कैरियर सिग्नल। ओके, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द सिग्नल। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज आल्सो आस्क्ड इन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आल्सो। ओके, so let us finish for this from this question itself. किन्हीं का कोई डाउट है? So we will meet in the next class. थैंक यू सर। Okay. सर Yes. सर वीडियोस अपलोड कर दीजिएगा ना। Yes, previous का मैंने वीडियोस अपलोड कर दिया है। अच्छा, मैंने शायद लिंक शेयर नहीं किया है क्या? नो सर, ये नहीं किया था। ओके, एनालॉग कम्युनिकेशन का मैंने लिंक शेयर नहीं किया, ठीक है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा।